चैप्टर 41। सनी कीचड़ में फैला हुआ आकाश की ओर देख रहा था। उसे सांस भी नहीं लेनी पड़ी क्योंकि पूरी लड़ाई शुरू से अंत तक 10 सेकंड से भी कम समय में खत्म हो गई थी। कोई मरा नहीं, कोई घायल नहीं हुआ, यहां तक कि खरोंच तक नहीं आई। खैर, उस स्कैवेंजर को छोड़कर। ये नतीजा उसकी उम्मीदों से एकदम परे था। उसने एक नज़र उस राक्षस की लाश पर डाली, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो सच में मरा है। फिर रूनो को बुलाया और देखा कि उसके पास कितने शैडो फ्रेगमेंट्स हैं। शैडो फ्रेगमेंट्स 16 बाय 1000। वो सच में मर गया था। वो शक्तिशाली जागृत जानवर ऐसे ही खत्म हो गया। और भले ही ज्यादातर काम नेफिस ने किया, लेकिन आखिरी बार सनी ने ही किया था। काश सब कुछ इतना आसान होता। सनी ने खुद को उठाया और एज़्योर ब्लेड को हटा दिया। तभी उसे मास्टर जेट के वो शब्द याद आए, कोई भी ड्रीम रियल्म में अकेले जीवित नहीं रह सकता। तब उसने उस सलाह को गंभीरता से नहीं लिया था। वो हमेशा आत्मनिर्भर रहने की कोशिश करता आया था। किसी पर निर्भर ना होना ही उसकी नज़र में असली ताकत थी। पर अब उसे लगने लगा था कि शायद उसकी सोच गलत थी। किसी के साथ बोझ बांटना यहाँ ड्रीम रियल्म में स्वर्ग और नर्क का फर्क साबित हो सकता था। अगर वो अकेला होता तो शायद एक स्कैवेंजर भी उसके लिए जानलेवा होता। उसी तरह भले ही नेफिस सनी से कहीं ज्यादा कुशल थी, लेकिन वो भी उस कवचधारी राक्षस को अकेले नहीं मार सकती थी क्योंकि उसका सबसे कमजोर बिंदु उसकी पहुंच से बाहर था। लेकिन एक साथ मिलकर उन्होंने उसे आसानी से हरा दिया। कुल योग से ज्यादा होती है एकजुटता की ताकत, यानी कि संख्या में ताकत होती है जो व्यक्तिगत शक्ति से कहीं अधिक होती है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसी पर भरोसा करना कमजोरी नहीं, बल्कि व्यक्तिगत ताकत का ही एक पहलू है। अकेले भेड़िए हमेशा नुकसान में रहते हैं, ये एक और सबक था। वैसे भी मेरे पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। वो नेफिस के पास गया और देखा कि वो ठीक है या नहीं। उसके समुद्री शैवाल से बने कपड़ों को छोड़कर बाकी सब सही लग रहा था। उसने सनी की ओर देखा। मेमोरी? सनी ने सिर हिलाया। नेफिस ने एक लंबी सांस ली। शायद वो अपनी खुद की एक कवच पाने के लिए अधीर हो रही थी। अगर सनी सज्जन होता तो वो उसे कुछ समय के लिए पपीटियस श्राउड दे देता, लेकिन अफसोस वो नहीं था। वो कवच बहुत कीमती था और उसने इसके लिए काफ़ी कुछ झेला था। और वैसे भी नेफिस की तरह अगर वो सिर्फ शैवाल की लंगोटी पहनकर घूमता तो नज़ारा सुंदर की जगह डरावना ज़्यादा होता। इसलिए वो चुप रहा। इस बीच नेफिस मृत स्कैवेंजर के पास गई और बिना पीछे मुड़े बोली, कैसी को लाओ। सनी ने एक लंबी सांस ली और क्लियरिंग से बाहर चला गया। थोड़ी देर में वो उस जगह पहुंचा जहां अंधी लड़की धैर्यपूर्वक उनका इंतजार कर रही थी। उसके कदमों की आहट सुनकर वो चौंकी और सिर उठाया। सनी? उसे कैसे पता चला? आह, शायद मेरे चलने के अंदाज से। हाँ, मैं ही हूँ। सब कुछ खत्म हो गया है। चलो, नेफिस के पास ले चलता हूँ। लकड़ी के स्टाफ की मदद से कैसी उठी और उसकी ओर मुड़ी। तुम दोनों ठीक हो ना? सनी मुस्कुराया। बिल्कुल, हमने उस जानवर को चुटकियों में निपटा दिया। एक खरोच तक नहीं आई। कैसी के चेहरे पर राहत की मुस्कुराहट उभरी। अच्छा है, बहुत अच्छा। ओह हाँ, रस्सी। सनी ने रस्सी पकड़ी और अंधी लड़की को क्लियरिंग की ओर ले चला। रास्ते में उसे कुछ अजीब सा लगा। पीछे से कैसी के चलने की आवाज़ सुनकर उसे अपनी छोटी बहन की याद आ गई। जब वो बच्ची थी तो सनी के पीछे पीछे ऐसे ही चला करती थी, मानो वे आपस में जुड़े हुए हों। उस याद ने जैसे दिल में एक चुभन भर दी। सनी ने दांत खींच लिए और मन को किसी और बात में लगाने की कोशिश की। वो सब अब बीती बात थी। क्लियरिंग में नेफिस स्कैवेंजर की मोटी बाहरी परत को तोड़ चुकी थी। उसके हाथ में पहले से ही एक चमकता हुआ सोल शार्ड था। उसने कुछ कहे बिना वो शार्ड सनी की ओर उछाल दिया। सनी ने उसे पकड़ते हुए आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम ये मुझे क्यों दे रही हो? नेफिस ने कुछ सेकंड तक शांत रहने के बाद कहा, मेरे पास पॉकेट नहीं है। ओह! थोड़ा भ्रमित होते हुए सनी ने वो क्रिस्टल अपने बैग में डाल लिया। पर वो खुद क्यों नहीं एब्जॉर्ब कर रही। वो कुछ पूछने ही वाला था कि नेफिस ने जैसे उसके मन की बात सुन ली। हम बाद में सब बांट लेंगे। अच्छा, ठीक है। नेफिस ने फिर कैसी की ओर देखा और कुछ सोचकर कहा, मैंने ध्यान रखा। फिर वो मुस्कुराई। आपकी शायद और शक्तिशाली हो गई है। आपकी शायद और शक्तिशाली हो गई है। आपकी शायद और शक्तिशाली हो गई है। सनी एक अजीब से मिश्रित से एहसास से भर गया था। आधा खुश, आधा झल्लाया हुआ। उस दिन उन्होंने 3 और स्कैवेंजर मारे और किसी को कोई खास खतरा नहीं हुआ सिवाय नेफिस के।
हर बार की रणनीति एक जैसी थी। वो छाया में छिपा रहता, नेफिस उन्हें बहलाती और जैसे ही मौका आता सनी एक ही वार में उन्हें खत्म कर देता। वो सोचने लगा कि क्या ये होता है किसी हीरो की पार्टी में होना। किसी और के लिए शायद कास्टर को छोड़कर ये मौत का नाच होता, लेकिन नेफिस मानो सहजता से ये सब कर लेती थी। और ये सब उसने बिना किसी एस्पेक्ट एबिलिटी के किया था, सिर्फ अपनी तकनीक, शांत दिमाग और अनुभव से। वो हर चाल को पहले से समझ लेती थी, मानो जानवरों की अगली हरकतें पढ़ रही हो। सनी को अब समझ आने लगा था कि शक्ति से ज्यादा अहम होती है कौशल और अनुभव। भले ही उसकी डिवाइन एस्पेक्ट उसे नेफिस से ज्यादा ताकत और गति दे सकती थी, लेकिन असली लड़ाई में वो कभी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि उसका भी योगदान कम नहीं था। 4 झटकों में 4 जानवरों का अंत, ये कोई मामूली बात नहीं थी। उसके पास शुद्ध तकनीक भले ना हो, लेकिन उसके पास समन्वय, लड़ाई की समझ और सबसे जरूरी एक शांत दिमाग था। साथ ही उसका साया ही उसे स्कैवेंजर से पहले ही ढूंढ निकालता था। कुल मिलाकर ये लगभग बराबर की भागीदारी थी, लेकिन नेफिस की लड़ाई देखना उसके लिए जैसे एक आईना था। ज्यादा दुखी ना होते हुए उसने रून फिर से बुलाए। शेडो फ्रेगमेंट्स 22/1000। आज 8 फ्रेगमेंट्स मिले, बढ़िया है। अब वे उस विशालकाय हेडलेस नाइट की मूर्ति के पास के रास्ते पर रुक गए थे। उनके और उस मूर्ति के बीच कुछ स्कैवेंजर थे जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सूरज ढलने को था, पर उनके पास अभी भी समय था। थोड़ी देर बाद नेफिस ने इशारा किया और सनी कैसी को सहारा देकर वे तेजी से खुली जगह पार कर गए। अब बस उन्हें उस मूर्ति के ऊपर चढ़ना था। पर यह इतना आसान नहीं था। 200 मीटर ऊंची मूर्ति पर चढ़ना तो वैसे भी मुश्किल था, और ऊपर से कैसी को भी साथ ले जाना था। आखिर में नेफिस और सनी ने बारी बारी से हर 20 मीटर पर रस्सी खींची। कैसी धीरे धीरे पत्थरों को पकड़ती रही और वे उसे ऊपर खींचते रहे। ये काम बेहद थकाऊ था, लेकिन अंत में वे अंधेरे और उफनती लहरों से पहले मूर्ति की चोटी पर पहुंच गए। रात के अंधेरे में तीनों स्लीपर्स उस गोल चट्टान के मंच पर बैठे थे। कोई आग जलाने का सामान नहीं था, इसलिए उन्होंने सूखा मांस चबाया और बॉटल ऑफ लिमिटलेस वाटर को पास पास घुमाया। थोड़ी देर बाद नेफिस ने इशारा किया और सनी ने आज की लड़ाइयों के 4 सोल शार्ड जमीन पर रख दिए। बिना किसी बातचीत के नेफिस ने 2 शार्ड उसकी ओर सरका दिए और 2 अपने लिए रखे। फिर उसने उनमें से एक शार्ड कैसी को दे दिया। सनी चुपचाप देखता रहा। जब नेफिस और कैसी ने अपने अपने शार्ड एब्जॉर्ब कर लिए, तब भी सनी ने अपने शार्ड नहीं लिए। थोड़ी देर बाद उसने बैग से एक और शार्ड निकाला और अपने तीनों शार्ड नेफिस की ओर बढ़ा दिए। नेफिस ने हैरानी से उसकी ओर देखा। तुम मजबूत नहीं बनना चाहते? सनी मुस्कुराया। बिल्कुल बनना चाहता हूं, लेकिन फिलहाल ये शार्ड मेरे काम के नहीं हैं। ये तो सबको पता है कि हमारे ग्रुप की असली ताकत तुम ही हो। उसने एक लंबी सांस ली। तुम जितनी मजबूत होगी, हमारी जिंदगी उतनी ही सुरक्षित होगी। और ये कोई तोहफा नहीं है, ये एक सौदा है। नेफिस ने भौएं उठाईं। सौदा? क्या चाहिए तुम्हें? सनी ने कुछ पल सोचकर कहा, बिल्कुल सीधी बात है। मैं ये शार्ड और रास्ते में मिलने वाले बाकी शार्ड तुम्हें देता हूं। फिर उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और बदले में तुम मुझे लड़ना सिखाओ।